तमाम मदारिस डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन के साथ रजिस्टर होंगे। कोई मदरसा किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो वो ऐसा कोई मटीरियल पब्लिश नहीं करेगा जिसमें नफरत अंगेज कोई मवाद मौजूद हो। मदरसे की तालीम को भी हुकूमती सतह पर तालीम तस्लीम किया जाए। तो 2019 में ये फैसला हुआ कि नए बोर्ड बनाए जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। हम सब उलमा का काम यूनिटी और वहदत का है। जो इस वक्त एक लहर है दहशतगर्दी की, इंतहा पसंदी की, इसमें हम सबको एक किरदार अदा करना है जो मेहराब व मिंबर से अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो रहा है। और ज़रूरत है कि वहदत और हुकूमत दबाव में आकर मदारिस का मौजूदा निज़ाम तब्दील न करे। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम सरकार के साथ खड़े हो गए। इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख की बड़ी बैठक। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शरका के दो टोक मौक़िफ़। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ साहिर अशरफी ने कहा मदारिस की बका वज़ारत तालीम से है, सियासत न की जाए। मदरसों में 30 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे। मदरसे की तालीम को हुकूमती सतह पर तस्लीम किया जाए। डीजी बराए मजहबी तालीम डॉक्टर गुलाम कमर ने कहा मुतफ़िक़ा तौर पर तय हुआ था मदारिस को काबी धारे में लाया जाए, बच्चों को रोज़गार मिले, मुआशरे के अच्छे शहरी बने। तय हुआ तमाम मदारिस वज़ारत तालीम से मुंसलिक होने चाहिए। मुआहिदे पर तमाम जय्यत उलमा कराम ने दस्तखत किए। रजिस्ट्रेशन में 2 हफ्ते का वक्त लगता है, कोई पैसे नहीं लगते। मौलाना अब्दुल कबीर आसाद ने मुल्क में मदारिस का किरदार उजागर किया। कहा मुल्क में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। खुर्रम नवाज गंडापुर भी मदारिस रजिस्ट्रेशन से शफाफियत के कायल। कहते हैं जो बच्चा मदरसे जा रहा उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों न हो। अल्लामा जवाद नकवी का मदारिस के मामले को सियासी अखाड़ा न बनाने का मशवरा। वो जो चीज़ तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है। और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करना तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं। आज क्यों इसको तनाज़े के तौर पर उठाया जा रहा है, उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है, कौम को गुमराह किया जा रहा है, मदारस के तलबा असातिज़ा को एक अजीब सी कैफियत से दोचार किया जा रहा है। फजलुर रहमान का मदारिस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। सरबरा JUIFA ने कहा बिल पर हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। तजवीज़ कबूल करना तो दूर, मुसव्विदा चिमटे से पकड़ने को भी तैयार नहीं। चारसंदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले उलमा को उलमा के मुकाबिल लाया जा रहा, नए शोशे ना छोड़ें। इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, सिर्फ मदारिस की रजिस्ट्रेशन के ख्वाह हैं। मजीद कहा कल लाहे अमल का ऐलान मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मुअख्खर किया। सरकार हमें मातहत करना चाहती है, उसके लिए मदारिस तैयार नहीं। 17 दिसंबर को अहम इजलास के बाद मुतफ़िक़ा फैसले किए जाएंगे। मदारिस बिल पर बेशतर तजावीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं। मौलाना फजल रहमान की भी राय लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारत का उलमा मशाइख इजलास से खिताब। कहा मसले का ऐसा हल चाहते हैं जो सबको काबिल कबूल हो। बिल कानूनी पेचीदगियों के बायस कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। मदारिस से जुड़ी मनफी चीज़ें ख़त्म करना होंगी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह किया मदारिस का निज़ाम इसी तरह कायम रहेगा। उलमा की मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में इन सब में कंसेंसस डेवलप करा के जो मदारिस का इतिहाद है उनके साथ एक मुआहिदा हुआ था और हम उस मुआहिदे पे आज भी कायम और हम समझते हैं कि ये जो मदारिस है इनका एक बहुत अहम रोल है, लेकिन अहम रोल का भी रेगुलेट करना बड़ा लाजिम है। ये सोच हुकूमतों का कंसर्न रहा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुआहिदा करवाया था कि जितने भी मदारिस है उस सारे मदारिस का रजिस्ट्रेशन हो, उसमें स्टूडेंट पे भी नज़र रखी जाए। दूसरी उनका जो सिलेबस है वो सिलेबस में कोई हैट्रेड वाली चीज़ें ना हो, उसमें मजहबी मुनाफरत वाली चीज़ें ना हो।
तहरीक इंसाफ हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा दुरुस्त था। पीटीआई आज भी उस पर कायम है। चेयरमैन पीटीआई के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उससे कानून मुखालिफ सरगर्मियां रुक सकती हैं। बैरिस्टर गौहर ने फिर 26 नवंबर को जामहक कारकुनान की तादाद 12 बता दी। बोले बतौर पार्टी चेयरमैन पूरी जिम्मेदारी से बात करेंगे, लापता कारकुनान की तफसीलात देख रहे हैं। पंजाब में रोबोट काश्तकारी करेंगे। चीनी कंपनी रोबोटिक ज़रूरी आलात की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने MOU पर दस्तखत कर दिए। रोबोटिक आलात का मुआयना किया। दौरा चीन में मरीम नवाज की मसरूफियात, AI फोर्स टेक के बानी और CEO से बैठक। वज़ीर आला ने सूबे में ज़रूरी इस्लाहात से आगाह किया। पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का फैसला। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। मरीम नवाज की हाजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद, सदर डॉक्टर लियू फिनलांग से मुलाकात। MOU पर दस्तखत हुए। हुकाम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने कैंसर के इलाज के लिए चीन में राइज तरीक़ाकार का जायजा लिया। उधर ब्लूटेक क्लीन एयरलाइंस के चेयरमैन से भी मुलाकात। फ़ज़ाई आलूदगी के सद्देबाब के जदीद तरीन तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए MOU पर दस्तखत किए। इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत सबोतास करने की इजाजत नहीं देंगे। तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इकदाम तेज किए जाएं। वजीर आजम का दो टोक मौकिफ सामने आ गया। अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह गिरफ्तार ना हो। निशानदही का अमल मौसर बनाने और ठोस सबूत हासिल करने की हिदायत। टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम करने के अहकामात जारी। इंसान हो या फरिश्ते, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने बातचीत के लिए पॉलिसी मज़ीद वाज़े कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात ना होने पर 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान होगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। मज़ीद कहा कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों का इजलास। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। नून लीग से इसहाक डार, राना सनाउल्ला, आज़म नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान, अमीर मुकाम और आहद चीमा शरीक। पीपल्स पार्टी के 9 रुकनी वफ़द ने राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में मुज़ाकरात किए। फौजी अदालतों को सर्वेलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद। 26वीं तरमीम के फैसले तक समाअत मुअख्खर करने की दरख्वास्त खारिज। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा यह कहना गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजिमीन पर भी लागू है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए वो तो सिविलियन की अलग किस्म होती है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा आपका केस आर्मी एक्ट की उस शिक पे नहीं आता। जस्टिस नईम अफगान ने कहा ये बताएं इस्तात दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमान के मिलिट्री को हवालगी कैसे दी। सलमान अकरम राजा बोले हमें भी जस्टिस मुनीब अख्तर की तहरीर करदा फैसले के कुछ हिस्सों पर एतराज़ है। क्या आपकी मुलाकात कराई जा रही है? जस्टिस मुसरत हिलाली का हफीजुल्लाह नियाज़ी से मुकालमा। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सबब बेकमाली सूरत हाल से दो चार हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा आप यहाँ तकरीर न करें, समाअत कल तक मुलतवी।
NA-262 कोयटा से MNA आदिल बाज़ाई की रुकनियत बहाल। डी सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए, पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का मामला तय करें, किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं। आदिल बाज़ाई के वकील का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं? क्या आदिल बाज़ाई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। मुलजिमान ने सवालनामों के जवाब दाखिल करा दिए। उधर तोशाखाना 2 केस में बानी पीटे और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। दोनों केसेस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। इंसाफ की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए अहम कदम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दूर दराज अजला के दौरों का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के इलामी के मुताबिक ज़िले अदलिया को बेहतर बनाने के लिए चीफ जस्टिस ने ज़ाती दौरों का फैसला किया। मौके पर पहुंचकर मसाइल का तदारुक किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज गवादर पहुंचे। तुर्बत, पंजगोर, चागी और दीगर अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन इंडेक्स में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 916 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,09,970 पर बंद हुआ। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनकला के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी वज़ीर आज़म से राब्ता। पाकिस्तानियों के इनकला में ताउन की दरख्वास्त। कहा, पाकिस्तानियों का इनकला लबनान के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म का लबनान की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का इरादा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शाम की सूरत हाल पर इजलास। दफ्तर ख़ारजा को शाम से पाकिस्तानियों के महफूज इनकला की हिदायत। कहा, शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। महफूज इनकला के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। शाम में निस्फ सदी के इक़्तिदार की शाम हो गई। साबिक सदर को रूस ने पनाह दे दी। बिशारुल असद खानदान के साथ मॉस्को में क़याम करेंगे। क्रेमलिन महल ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा, सदर पुतिन ने ज़ाती तौर पर पनाह देने का फैसला किया। बिशारुल असद शाम छोड़ने से पहले मुस्ताफ़ी हो गए थे। रूसी हुकाम का दावा सामने आ गया। कहा, साबिक सदर ने महल छोड़ते हुए इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली की हिदायत की। मॉस्को में शामी सफारत खाने पर बागियों का परचम लहरा दिया गया। हुकूमत का तख्ता उलटने पर शाम भर में जश्न मनाया गया। दमिश्क के नवा में जेल से हजारों सियासी कैदी रिहा। शामी वजीर आज़म कहते हैं, हुकूमत इक़्तिदार की फौरी मुंतकली फाल करने के लिए काम कर रही है। उधर शाम की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। शाम में कशीदगी, जालबाज सेहूनियों को दरअंदाजी का मौका मिल गया। इसराइली फौज कारा जंगी से फायदा उठाने शाम के अंदर दाखिल। 50 साल बाद सेहूनी फौज गोलान की पहाड़ियों से आगे बफर जोन में तैनात। मुख्तलिफ मकामात पर इसराइली फसाई हमलों में भी तेजी आ गई। दराज वेदा दमिश्क के करीब मिसाइलों के ज़खायर और दिफाई निज़ाम टारगेट किया। अमरीका ने बशारुल असद हुकूमत का खात्मा तारीखी मौका करार दे दिया। जो बाइडन ने कहा, इक़्तिदार की मुंतकली के लिए शामी ग्रुप से मिलकर काम करेंगे। चीन शाम में हालात जल्द मामूल पर आने के लिए पुरउम्मीद। मिस्र के फ्रीकैन से मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करने की अपील। सऊदी अरब ने कहा, तुर्की और तमाम स्टेक होल्डर से मुस्तकिल राब्ता है। जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मुअक्कर। इजलास में लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना था। जुडिशल कमीशन ने पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की नामजदगियों का अमल 21 दिसंबर तक मुअक्कर किया। छब्बीसवीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट की तश्कील। चीफ जस्टिस ने गेंद आईनी बेंच कमेटी के कोर्ट में डाल दी।
जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी आईनी बेंच के अरकान का फैसला करेगी। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि ये कमेटी खुद इस तरमीम की तख्लीक जिसे चैलेंज किया जा रहा है। हुकूमत अब तक आईनी बेंच खसूसन सरबराह जस्टिस अमीरुद्दीन से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। आइन में नए शामिल करता आर्टिकल 191 1/3 फुल कोर्ट को किसी मामले की समाअत से नहीं रोकती। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इत्तफाकी राय के लिए वफाकी वजीर दाखिला मुतहर्रिक। मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया आमद। वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजलुर रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहीम ने कहा पंजाब में भी वफाकी तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वजीर दाखिला ने ताउन की यकीन दहानी पर मौलाना फजलुर रहीम का शुक्रिया अदा किया। बानी पीटीआई बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे, उनका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामिमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा उन्होंने हर वो काम किया जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। मदारिस के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान से बात कर सकते हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा गलत तासुर है, सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है। तहरीक इंसाफ की सोच सियासी नहीं, इंतशारी टोले का एक धरना भी पुरअमन नहीं। कुरम में अमन अमान के लिए सूबाई सतह पर सुपरवाइजरी कमेटी कायम। कमेटी की सरबराही मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ करेंगे। सूबाई वजीर आफ्ताब आलम भी कमेटी के मेंबर नामजद। सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला अफसरान शामिल। कमेटी हुकूमती फैसलों पर मुअस्सर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पसमानदा इलाके की बच्ची की अपील सुन ली। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस। उच्च में गर्ल्स स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी। मीरजादी नामी बच्ची ने वीडियो पैगाम में स्कूल के क़याम का मुतालिबा किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का दिन आज मनाया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा करप्शन और बदउनवानी मुल्क की माशी तरक्की को नुकसान पहुंचाती है। हुकूमत हर सतह पर बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। आवाम से बदउनवानी के खिलाफ मुहिम में हुकूमत का साथ देने की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा करप्शन सिर्फ इखलाकी ज़वाल नहीं, कौमी तरक्की का कातिल है। किसी भी सतह पर बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला KP तकरीब से खिताब में बोले नैब का इदारा करप्शन को फरोग दे रहा। जब इदारे इस्तेमाल होंगे तो क्या होगा? इतने साल गुजरने के बावजूद करप्शन खत्म नहीं हो रही। जिस दिन करप्शन को बुरा मानना शुरू कर दिया कोई करप्शन नहीं करेगा। बदउनवानी मुआशी खुशहाली में सबसे बड़ी रुकावट रही। JP नैब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद ने कहा डेपरा के ताउन से पावर सेक्टर में काम जारी, असरात जल्द मुरतब होंगे। रवां बरस 38 अरब की बरामदगी की। मजीद कहा कयाम से अब तक नैब 6 खरब 10 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुका। झूठी शिकायत का अंदराज 4000 से कम होकर सिर्फ 400 रह गया। मदारिस रजिस्ट्रेशन से बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलोचिस्तान में जाड़ा जोबन पर, कलात में पारा -6, कोयटा का दर्जा हरारत -4। सड़कों पर खड़ा पानी जम गया, पानी के पाइपों से बर्फ निकलने लगी। उधर गलियात एबटाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। मरी के नज़ारे भी दिल फरेब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। कराची में भी सर्दी ने एंट्री दे दी। शहर कायद का दर्जा हरारत 11 तक आ गया।
पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज कल से शुरू होगी। कौमी टीम ने आज भी डरबन में भरपूर प्रैक्टिस की। मौकामी कंडीशंस में अपनी सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो मरकूज। ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पर। भारतीय टीम तीसरी पोजीशन पर चली गई, जनूबी अफ्रीका का दूसरा नंबर। इंग्लैंड ने सीरीज जीतकर न्यूजीलैंड को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। और सुर कमाल, आवाज बेमिसाल, जो गाया अमर हो गया। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान 50 साल के हो गए। सूफियाना कलाम की गायकी में जुदा गाना मुकाम पाया।